जय हिंद बच्चों, आरएस सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं राम निवास आज आपको ये बताने वाला हूं कि एनडीए फाउंडेशन बैच में जो हमने पढ़ाया और किस तरीके से वो एनडीए के पेपर में छपा। जैसा कि आपको स्क्रीन में पर दिख रहा होगा, एनडीए में फाउंडेशन का जादू चला, वो किस तरीके से चला वो भी बताने वाला हूं। एक तरफ जो पेपर हुआ है उसका स्क्रीनशॉट आपको मिलेगा, यानी पेपर का क्वेश्चन मिलेगा, और दूसरी तरफ जो क्लास में कंटेंट जो हमने पढ़ाया, जो क्वेश्चन हमने कराया वो मिलेगा। और आपको यहाँ पर मिलान करना है किस तरीके से हमारा पेपर यहाँ पर छपा है। और ये परंपरा है हमारी, ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा। हर बार एनडीए के पेपर के बाद में हम स्क्रीनशॉट का प्रूफ वीडियो देते हैं। पहले वाले वीडियोस भी आप यहाँ पर देख सकते हैं आरएस सर यूट्यूब चैनल पर। तो 2023 सेकंड का, 2022 फर्स्ट का, उससे पहले के, यानी ये हमारी परंपरा है। आपको वीडियोस यहाँ पर मिलने वाले हैं और वो भी कंप्लीट फैकल्टीज के वीडियोस यहाँ पर आने वाले हैं। और आपको प्रूफ दिखाने से पहले ये एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि जो बच्चे आगे तैयारी करना चाहेंगे एनडीए फाउंडेशन की और एनडीए टारगेट की, उनके लिए हमारा बैच का अनाउंसमेंट 6 मई 2024 को हो रहा है। 6 मई को 11 बजे अनाउंसमेंट हो रहा है। उनके लिए न्यू बैचेज आ रहे हैं। एनडीए सीडीएस एफकेट का टारगेट बैच एंड फाउंडेशन बैच कुछ नए फीचर्स के साथ में, और बिल्कुल फाउंडेशन बैच 11-12 के साथ जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी डेडिकेटेड बैच आ रहा है। और आपका एसएसबी बैच, यानी जिन बच्चों का अभी ये वाला जो पेपर जबरदस्त हुआ है उनको एसएसबी की तैयारी के लिए यहाँ पर आपको उड़ान बैच हमारा 6 मई को 11 AM पर इस का भी अनाउंसमेंट होने जा रहा है। अब बच्चों में आपको प्रूफ देने वाला हूं, उससे पहले मैं थोड़ा सा फाउंडेशन बैच के बारे में आपको बता दूं। फाउंडेशन बैच का मतलब ये होता है स्टूडेंट क्लास 11 व 12 के साथ एनडीए की तैयारी करता है, यानी बच्चे को हम 0 लेवल से तैयार करते हैं। मींस हम बच्चे को बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हैं उसको, और उसको किस लेवल तक लेके जाते हैं वो आप यहाँ पर कंटेंट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में एनडीए के पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसका मतलब यह है 0 से हीरो लेवल का हमारा फाउंडेशन का बैच है, जिसका मैं प्रूफ आपको देने वाला हूँ। ठीक है, तो बच्चों अभी शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको इधर जो है ये पेपर दिख रहा है आपको, ये जो 21 तारीख का आपका 21 अप्रैल को 21 अप्रैल को जो पेपर हुआ है, अभी भी उस पेपर का क्वेश्चन है ये आपके सामने। और ये इधर देखिएगा जो आरबी सर एनडीए फाउंडेशन बेस में जो क्लास का क्वेश्चन है वो देखिएगा, मिलान कीजिएगा। क्वेश्चन देखिए, tan इनवर्स a अपॉन b माइनस tan इनवर्स a माइनस b अपॉन a प्लस b। इसको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। क्वेश्चन देखिए, कोई डिफरेंस नहीं, ए और बी की जगह इसने एक्स और वाई यूज किया है, लेकिन क्या फॉर्मूले में डिफरेंस है? नहीं, कुछ भी डिफरेंस नहीं। क्या आंसर में डिफरेंस है? नहीं, क्वेश्चन ही सेम है बाबा, डिफरेंस कैसे आएगा? यही π/4 ये क्लास का क्वेश्चन, ये इसका आंसर, और ये इसका आंसर एनडीए के पेपर का आंसर क्वेश्चन का ये होने वाला है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, ए और बी की जगह इसने एक्स और वाई लिख दिया, लेकिन सेम क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। इसी प्रकार देखिएगा ये एनडीए का पेपर का क्वेश्चन क्या कह रहा है साहब? सारे क्वेश्चंस का मिलेगा आपको, वीडियो को एंड तक देखना, आपको यहाँ पर प्रूफ मिलेगा, है ना। तो इफ 2 साइड्स ऑफ स्क्वायर लाई ऑन द लाइंस, स्क्वायर की ये लाइंस आपको दे रखी है, तो ये तो पैरेलल लाइन है, दोनों समांतर लाइन है, और उस स्क्वायर का एरिया निकालना है। तो क्लास का क्वेश्चन देखिए, ये देखिए पैरेलल लाइन, ये आपके सामने पैरेलल लाइन है, और ये पैरेलल लाइन, और फिर क्या बोल रहा है? अपोजिट साइड दे दी, एरिया ऑफ द स्क्वायर, वो स्क्वायर का एरिया। डिजिट चेंज है, वही दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस निकाली गई, कितनी आई? 4 आई। फिर एरिया 4 × 4, यहां पर दोनों लाइंस के बीच की वही डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस निकाल इसी फॉर्मूला से, और वही स्क्वायर का एरिया, साइड का स्क्वायर। तो यानी सेम क्वेश्चन, डिजिट चेंज है। ये यूपीएससी है साहब, डिजिट चेंज करना मैटर नहीं करता, लेकिन क्वेश्चन हूबहू, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन हूबहू आपके सामने है। अब देखिएगा क्वेश्चन देख लीजिए, बिल्कुल वही क्वेश्चन। एबीसी एक ट्राइंगल, ए कोऑर्डिनेट दे रखा है आपको, द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी ए सी दे रखे हैं, वही चीज यहां पर दे रखी है। एक ट्राइंगल का एक वर्टेक्स दे रखा है, मिड पॉइंट्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, वही मिड पॉइंट्स दे रखे हैं, दिस एंड दिस दे रखे। क्लास का क्वेश्चन ये अभी पेपर में आया है 2024 का 21 अप्रैल का ये पेपर का क्वेश्चन है, ये क्लास में पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, ये क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है। ये मिड पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, और आपको दूसरे साइड के पॉइंट निकाल के इसका सेंट्रोइड केंद्रक इसका निकाला गया है, और इसने भी सेंट्रोइड पूछा है, और यहाँ भी देखिए सेंट्रोइड पूछा है। तो ये क्वेश्चन हालांकि 2017 में भी यूपीएससी ने ऐसा क्वेश्चन पूछा था, तो ये क्वेश्चन आपके सामने है।
अब देखिएगा माइनस ए से ए प्रॉपर्टी का इंटीग्रेशन, माइनस ए से ए प्रॉपर्टी, तो ओड और इवन चेक करना होता है भैया। ये क्लास में बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स को समझाया गया है। इधर देखना, माइनस ए से ए वाले ओड फंक्शन, ओड फंक्शन होता है तो आंसर 0 आ जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा साहब? 0 हो जाएगा। क्यों? ये फंक्शन आपका ओड फंक्शन है, तो ओड फंक्शन का आंसर क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। तो वो यहाँ देखो ओड फंक्शन का एक क्वेश्चन ये रहा, माइनस ए से ये दूसरा क्वेश्चन ये रहा, तो ओड फंक्शन का क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। आगे देखिएगा, यहां पर देखिए एक्स वाई और जेड एक के घनमूल है, यानी इकाई के घनमूल है एक्स वाई जेड। तो इकाई के घनमूल का एक्सप्लेनेशन देखिएगा आप क्लास का। इकाई का घनमूल एक्स क्यूब माइनस 1 बराबर 0, यानी एक्स क्यूब बराबर 1, और इकाई के घनमूल यहाँ पर निकाले गए हैं, और इकाई के 3 घनमूल यहाँ पर निकाले गए हैं, जो कि दिस एंड दिस है, यानी इनको 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो एक्स वाई जेड की जगह हम 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर लिखते ही इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल जिसने क्लासेस ली है उसको कोई दिक्कत नहीं हुई है, जिन बच्चों को, तो आराम से आप क्वेश्चंस को समझिए। ये यूपीएससी का पेपर का क्वेश्चन, ये क्लास का क्वेश्चन देखिएगा, और आप ये और देखना क्लास में क्या लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट लिखा हुआ बच्चों को कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एनडीए पेपर के लिए ये इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट, अब इसका प्रूफ ये देखिएगा, इंपॉर्टेंट था कि नहीं था, ये पेपर बता रहा है। पेपर में सेम क्वेश्चन, ए बे कंटेंट्स, देखिएगा एक कोई बैग है, सेम क्वेश्चन का मीनिंग ये होता है, ये मैथ्स है साहब, यूपीएससी का पेपर है, 5 ब्लैक है, 5 ब्लैक की जगह यहाँ 4 ब्लैक है, ये मैटर थोड़ी करता है। लेकिन क्वेश्चन सेम कलर वाला क्वेश्चन जो है, सेम कलर वाला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, सेम कलर वाला क्वेश्चन, और वो भी ब्लैक और व्हाइट बॉल्स दे रखी है, सेम कॉन्सेप्ट, जैसे ये क्वेश्चन हुआ हूबहू ये क्वेश्चन होगा। तो यहाँ आपके सामने इसका देखिएगा कंप्लीट सॉल्यूशन किया हुआ है। ए बे कंटेन्स 5 ब्लैक एंड 4 व्हाइट बॉल, ए मैन सिलेक्ट्स 2 बॉल्स एट रैंडम, 2 बॉल रैंडमली सिलेक्ट की जा रही है, यहाँ पे देख लीजिएगा, ए मैन पुल्स out 2 balls are random, the probability that they are of the same color, वो the probability that they are same colors, same क्वेश्चन आपके सामने है। आगे देखिएगा, यहाँ पर वैल्यू पूछी गई है साहब, 1 प्लस आयोटा की होल पावर 4 प्लस 1 माइनस आयोटा की होल पावर 4। अरे भाई क्वेश्चन देखिएगा, क्लास का जो एक्सप्लेनेशन है, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं ना, होल पावर 4 को, तो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, देखिएगा यहाँ पर 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर वगैरह सारी चीजें, 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, सब चीजें यहाँ पर कर रखी है, उसको सिंप्लीफाई करते ही आपका डायरेक्ट आंसर आ रहा है। अब क्वेश्चन देखिए, आपके सामने ये यूपीएससी का पेपर है, और ये क्लास के स्क्रीनशॉट यहाँ पर दिख रहे होंगे आपको। यहाँ पर यूपीएससी का जो पेपर है, इसमें मैट्रिक्स आपको दिख रही होगी एक, इस मैट्रिक्स के बारे में पूछा जा रहा है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट्स में जो पूछा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो भैया ए इनवर्स, एडजॉइंट ए, स्क्यू सिमेट्रिक, ट्रांसपोज, इनकी बातें हो रही है। हर एक चीज यहाँ पर, जैसे ए इनवर्स इक्वल ए का ट्रांसपोज, ए इनवर्स इक्वल एडजॉइंट ए, तो इन सब पे हमारी चर्चा क्लास में देखिएगा, इस पे किस तरीके से बच्चों को क्लियर करवाया गया है। अगर डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 1 आ जाती है, क्वेश्चन के माध्यम से समझाया हुआ है, अगर डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 1 आ जाती है तो ए इनवर्स और एडजॉइंट ए बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ भी आपको एग्जाम में चेक करना था कि यहाँ डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या 1 आ रही है, 1 आ रही है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ऐसे वेरीफाई करना था। यहाँ पर इस ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या इस ए का ट्रांसपोज करने पे माइनस ए आ रहा है, माइनस ए आता है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। एक्सप्लेन किया हुआ है बहुत अच्छे से, सारी चीजें यहाँ पर, हर एक चीज यहाँ पर समझाई हुई है। अब देखिएगा लॉग से रिलेटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल यहाँ पे ये लॉग ए बेस ये इनपुट, तो इनपुट ए बराबर हो जाएगा बी की पावर पी हो जाएगा। यहाँ से इनपुट्स निकालेंगे तो यहाँ पे भी देखिएगा ये इनपुट है, इस इक्वेशन को सोल्व किया गया, यहाँ इनको सोल्व करना है, इस इनपुट को, ये इनपुट बराबर 10 पावर 2 हो जाएगा देखिएगा, और इस तरीके से यहाँ सोल्व किया, इसी तरीके से यहाँ भी इनपुट क्या आएगा, ए बराबर बी पावर पी, सी बराबर आ जाएगा, तो ए सी की वैल्यू रख दी, खत्म। जैसे यहाँ पर ये जो इनपुट है इसकी वैल्यू निकाली गई, उसी तरीके से यहाँ पर इनपुट की वैल्यू निकाल के यहाँ पर रखना है। तो बिल्कुल ये यूपीएससी का पेपर है, और यूपीएससी का पेपर आपको पता है क्या यूपीएससी लेवल रखती है। यहाँ पर ये जो दे रखा है ये क्वेश्चन है, एग्जाम में करना था, ये क्वेश्चन यहाँ +1 और लिख रखा है, ये क्वेश्चन करना था। क्लासेज में कंप्लीटली बताया हुआ है, मोड Z1 अपॉन Z2 एंड कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट, इसका रियल पार्ट, Z1 अपॉन Z2 से रिलेटेड जानकारी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके सामने है। और
ये देखिएगा यूपीएससी का पेपर का क्वेश्चन है, एडजॉइंट ए डॉट बी। देखिएगा इस प्रॉपर्टी का डायरेक्ट क्वेश्चन कराया हुआ है क्लास के अंदर, ये क्लास का है। ये क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, स्टेटमेंट्स के बारे में पता करना है। देखिएगा एडजॉइंट ए डॉट बी का स्टेटमेंट पीछे वाला, एडजॉइंट बी डॉट एडजॉइंट ए कंप्लीट बताया हुआ है, सारी चीजें यहाँ पर सामने है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोस इनवर्स एक्स इक्वल साइन इनवर्स एक्स, हालांकि एक सिंपल क्वेश्चन था। ये दोनों बराबर कब होते हैं? जनरली बच्चों को ट्रिगो बेसिक्स में ये कॉन्सेप्ट की क्लास में, देखो 11th क्लास में कॉन्सेप्ट की क्लास में ये बताया हुआ है, साइन कोस टेन से कोसेक ये पाई/4 पे इक्वल होते हैं। साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स इक्वल होता है तो एक्स इक्वल कितना होता है? 1/√2 होता है। तो ये चीजें डायरेक्ट पूछ ली गई। अब देखिएगा क्वेश्चन को देखते जाइए। हाँ जी, देखिएगा, हाउ मेनी 4 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर देयर सच दैट ऑल ऑफ द डिजिट्स आर इवन डिजिट्स होने चाहिए। और यहाँ पर देखिएगा हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स के बारे में इनसे बनाई जा सकती है। इवन डिजिट का क्वेश्चन, इवन डिजिट का क्वेश्चन, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, ओमेगा नॉट इक्वल 1 इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, इसके बारे में यहाँ पर ये जो दे रखा है। अब क्लासेस के अंदर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का कंप्लीट यहाँ पर समझाया हुआ है और यहाँ पर इसके फैक्टर किए हुए हैं। और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की अगर जानकारी है तो आप यहाँ पर आराम से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये देखिएगा बच्चों क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यूपीएससी का पेपर का क्वेश्चन है। और ये भी कौन सी मैट्रिक्स है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जिसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर है साहब, उस क्वेश्चन उस बच्चे को एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। देखिएगा यहाँ पर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंप्लीट ऑपरेशन करके यहाँ पर क्वेश्चन के माध्यम से बच्चों को समझाया गया है कि देखिएगा ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका प्रिंसिपल डायगोनल है जिसके एलिमेंट 0 होते हैं, अदर एलिमेंट। इसको भी देखो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन से यहाँ करवाया गया है, ये भी स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आया है। और ये भी क्वेश्चन देखो डायगोनल एलिमेंट के बारे में पूछ रहा है। डायगोनल एलिमेंट्स देखो कंप्लीट मैट्रिक्स बना के बताई हुई है और यहाँ पर हर एक चीज एक्सप्लेन की हुई है। और स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्वेश्चन इस तरीके से बच्चों को क्लासेस में कराए हुए हैं। और ये तो नमूने हैं बहुत सारे, एक ही कॉन्सेप्ट पे 5-5 क्वेश्चन भी करवाए हुए हैं। और 4 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 5 विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स। हाउ मेनी ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 4। अगर किसी नंबर से डिविजिबल हो, जैसे कभी 4 से पूछ लिया, 3 से पूछ लिया, 5 से पूछ लिया, है ना, तो ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। और ये 5 से डिवाइड वाला क्वेश्चन देखिए क्लास में डिविजिबल बाय 5 का क्वेश्चन क्लास में कराया हुआ है। इस तरीके के क्वेश्चन हैं बच्चों को करवा रखे हैं। अब देखिएगा ये कितना प्यारा क्वेश्चन यहाँ यूपीएससी ने पूछा था, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, ये क्लासेस में बच्चों को क्लियर करवाया गया है। ये देखिएगा क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 2 पावर 120। अब 2 पावर 120 को अपन 3 × 40 लिख सकते हैं, यानी इसको 8 में कन्वर्ट कर लेंगे बेस को। 8 को अपन क्या लिख देंगे साहब? 7 + 1 यानी 1 + 7। तो 1 + 7 8 को कन्वर्ट कर देंगे 1 + 7। तो 1 + 7 तो यानी 1 + x इसकी पावर 30 हो जाएगी। तो 1 + x की पावर n से ये कंप्लीट क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। और फिर रिमाइंडर देखो 1 + x की पावर n वाले, ये जो क्वेश्चन है 1 + x की पावर n का फॉर्मूला सब बच्चों को बिल्कुल क्लासेज में करवाया हुआ है। 1 + x की पावर n के फॉर्मूलाज यहाँ पर क्लियर है, तो बच्चा इसको आराम से इस तरीके से इसको ओपन कर लेगा। और उसके बाद में रिमाइंडर का क्वेश्चन पहले ही फैक्टोरियल में जब वो आज खुद आ जाता है, उसके बाद में डिवाइड चला जाता है। पहले वाला ये देखो यहाँ पर जैसे ये 7 ये जो क्वेश्चन है ये एनडीए का क्वेश्चन है, इसके माध्यम से यहाँ पे करवाया हुआ है। ये पहले 2023 में भी रिमाइंडर का क्वेश्चन था, उसको यहाँ क्लियर करवाया गया है। और ये क्वेश्चन अलग है, लेकिन रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो रहा है। 1 + x की पावर n का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो रहा है। ये देखिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। अब देखिएगा डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है साहब। यूपीएससी 2-3 क्वेश्चन 2-3 चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट को मिला के क्वेश्चन बनाया यहाँ पर बी एंड सी। अगर आपको डिटरमिनेंट में ये तो पता है कि कॉलम को ऐड कर लेंगे, तो कॉलम को अगर आप ऐड करते हैं, जैसे ये 9C4 है, ये 9C3 अपन ऐड करते हैं, तो 9C3 9C4 इन सबको ऐड करना, तो ये ऐड करने का देखिएगा ये कॉन्सेप्ट क्लास का क्वेश्चन है। क्लास में यहाँ इनको ऐड करना NCR + NCR + 1, तो यहाँ पर आपका R + 1 हो जाता है और यहाँ n है तो n + 1 हो जाएगा। वही चीज यहाँ पर लगानी थी NC4 और NC3 में, जब C1 और C2 ऐड करते हैं तो यहाँ पर ये वही चीज होगी, यहाँ पर भी वही चीज होगी। ठीक है, तो ये इसको फिर सोल्व किया गया। और उसके बाद में यहाँ पर ये भी यूज होगी, NCX = NCY की प्रॉपर्टी भी यूज होगी। तो इन प्रॉपर्टी से आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, देखना ये आपका एनडीए के पेपर का क्वेश्चन है।
व्हाट इज द नंबर ऑफ डिफरेंट मैट्रिसेज ईच हैविंग 4 एंट्रीज दैट कैन बी फाउंड यूजिंग, इन एंट्रीज को लेकर के कितनी मैट्रिक्स बनाई जा सकती है, यही तो क्वेश्चन है। यहां पर देखना 0 और 1 इन एंट्रीज को लेकर के 3 into 3 की कितनी मैट्रिक्स बनाई जा सकती है। इसमें 9 एलिमेंट्स हैं, हालांकि इसमें टोटल 4 एलिमेंट्स हैं, लेकिन इन एंट्रीज को यूज करके कितनी मैट्रिक्स बनाई जा सकती है, यहां पर क्लास में बिल्कुल क्लियर करवाया गया है कि अगर आपके पास 9 एंट्रीज होती है तो कितनी मैट्रिक्स बनाई जा सकती है, यहां पर आपको सोल्व करके बताया हुआ है। यहां पर 4 एंट्रीज है तो 4 एंट्रीज से कितनी मैट्रिक्स यहां पर बन सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये यूपीएससी का क्वेश्चन है भैया। Which of the following are bijective function? इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव, हर एक क्वेश्चन को क्लास में बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया हुआ है। यहाँ पर आपको फंक्शन 2 फंक्शन दिख रहे हैं, तो यहाँ पर बाइजेक्टिव के बारे में पूछा गया है, तो इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव सारे देखिए क्वेश्चंस को 4-4 चैप्टर क्वेश्चंस को एक ही साथ में क्लियर करवाया गया है क्लास में बता करके कि किस तरीके से अपन 1 और 2 को समझा सकते हैं। ठीक है, यहां पर देखिएगा फिर से एक क्वेश्चन है, रिलेशन है जिसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के बारे में जानकारी पूछी गई है। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव जो फंक्शन है वो फाउंडेशन के बेस में देखिएगा आप किस तरीके से बच्चों को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव किस तरीके से एग्जाम्पल लेकर के कॉन्सेप्ट के माध्यम से बिल्कुल क्लियर करवाया गया है कि कैसे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव फंक्शन किस प्रकार के होते हैं, उनको अच्छे से क्लियर करवाया गया है और यूपीएससी ने इस पर बिल्कुल क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट देखिएगा, अब आपके सामने क्वेश्चन है, दिख रहा है क्वेश्चन, फॉर एनी 3 नॉन एम्प्टी सेट ABC। अब सेट थ्योरी में वेन डायग्राम पर खूब सारे ऑपरेशंस बच्चों को करवाए हुए हैं, क्योंकि अगर वेन डायग्राम जिस बच्चे को पता है वो ये क्वेश्चन तुरंत हो जाता है। तो वेन डायग्राम पर देखिए क्लासेज में किस तरीके से A-B, यहाँ पर देखिएगा A-B का, B-A का वेन डायग्राम की रिक्वायरमेंट पड़ती है, A-B का, B-A का, हर तरीके के वेन डायग्राम्स पे देखो क्वेश्चन लेकर के ऑपरेशन कराए हुए हैं और वेन डायग्राम का जिसको नॉलेज है क्वेश्चन तुरंत हो जाता है। तो इस तरीके से आगे देखिएगा लॉग का क्वेश्चन, लॉग इक्वेशन आपको दे रखी है, जिसे 4 है तो इसको अपन 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, फिर उस 2 की पावर 2 वो अल्फा में, अल्फा अपन इसको कंसीडर करके ये देखिएगा क्लास में किस तरीके से अल्फा कंसीडर करके अल्फा को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, 1/अल्फा में कन्वर्ट करके इसको सिंप्लीफाई करके इन इक्वेशंस को इजी आप कर सकते हैं। बेसिक्स कॉन्सेप्ट सारे क्लासेस में हमने करवाए हैं। जो फाउंडेशन बेस है उसमें साहब बिल्कुल बच्चे को 0 से तैयार किया जाता है, यानी जो बच्चा प्लेन है 10th क्लास से जो आया है उसको 11th और 12th और उसके साथ उसको फाउंडेशन यानी एनडीए की तैयारी करवाना तो एक चैलेंजिंग होता है, क्योंकि बहुत कम टाइम पीरियड हमारे सामने होता है जिसमें बच्चे को 11th 12th बेसिक 0 से लेकर के बहुत दिनों तक तो वो बच्चा तैयार होता है। उसके बाद में हम क्वेश्चंस पे लेवल के क्वेश्चंस पे जा पाते हैं, पहले तो हम बेसिक क्वेश्चंस ही बच्चों को करवाते हैं इस फाउंडेशन बेस में। तो अब आप देख सकते हैं, अब आपके सामने जैसे ये क्वेश्चन ये एनडीए में पूछा गया है, ये साइंस कोस सी साइन बी 0, ये डिटरमिनेंट आपके सामने है, तो डिटरमिनेंट को हम किस तरीके से सोल्व करते हैं, देखो 1 sin θ 1 ये वाली डिटरमिनेंट यहाँ पे सोल्व करके बच्चों को बताई हुई है। लॉग का आपको यहाँ पर दे रखा है, देखिएगा लॉग यहाँ बेस दे रखा है, यहाँ पे देखो कुछ बेस दे रखा है, दोनों का प्लस करना है, चीजें इस तरीके से लॉग के कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर करवाए गए हैं। अब एक वैल्यू यहाँ पर पूछी गई है ट्रिगो का क्वेश्चन एनडीए के पेपर में, sin 9 डिग्री माइनस कोस 9 डिग्री। कोशिश रहेगी मेरी वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं हो तो इसलिए मैं बताता जा रहा हूं, आप उनको तुरंत देखते जाइए। sin 9 लेकिन एंड तक जरूर देखिएगा, sin 9 डिग्री माइनस कोस 9 डिग्री की वैल्यू यहां पर आपको फाइंड करनी है। तो देखिएगा ये क्लास देखना, इस क्लास में ट्रिगो फंक्शन का जो आपको वैल्यूज है, sin 18 डिग्री की वैल्यू याद कराई हुई डायरेक्ट मेमोरी टिप्स पे, sin 36 डिग्री की, और क्लास में ये sin 9 माइनस कोस 9 है, ये कोस 9 माइनस sin 9 डिग्री है, यानी इसकी वैल्यू ये आती है। तो sin 9 माइनस कोस 9 की पूछ रहा है और हमने कोस 9 माइनस sin 9 का, तो इसमें माइनस कॉमन लेते हैं, ये आंसर बन रहा है ना, ये सेम ही तो आंसर है, इसमें से माइनस लेना पड़ेगा कॉमन। तो ये कोस 9 माइनस sin 9 की वैल्यू यहाँ पर बताई गई है, क्योंकि sin 18 की वैल्यू डायरेक्ट बच्चों को याद करवाई हुई है। तो sin 18 की वैल्यू डायरेक्ट याद करवाई हुई है, तो यहाँ sin 18 बना दिया गया इसका होल स्क्वायर रूट लेकर के, और इस तरीके से ये क्लास में समझाया हुआ है। और ये आपके एनडीए के पेपर का क्वेश्चन है। और यहाँ पर देखिएगा बेटा, बाइनोमियल व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपाउटिंग, किसी भी फंक्शन में किसी वेरिएबल की पावर दे रखी है, इसके एक्सपेंशन में, तो कोफिशिएंट x की पावर -17, x की पावर 10, x की पावर 15, x की पावर 20, न जाने कितने क्वेश्चंस हमने बाइनोमियल थ्योरम के बच्चों को कराए हैं कोफिशिएंट के, और एक ही नहीं खूब सारे क्वेश्चन यहाँ पर हमने कराए हैं। और ये देखिएगा
आपको टर्म निकालनी है, फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। हालांकि इसने ऑलरेडी दे दी 5/2, क्यों, इसको n पूछना है, ठीक है, तो n इंटू m पूछना है, यानी n और m पता होना चाहिए। तो आपको अगर कोई सी भी टर्म निकालनी है तो आप क्या करते हैं, कोई भी टर्म निकालने के लिए आप क्या कर फॉर्मूला यूज करते हैं, NCR BR a की पावर n माइनस r, ये यूज करते हैं। अगर a प्लस बी की होल पावर n में कोई भी 8वां पद निकालना है, 7वां निकालना है, 5वां निकालना है, r प्लस 1वां टर्म निकालना है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। इस फॉर्मूला को आप यहाँ यूज करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर आपको व्हाट इज द वैल्यू ऑफ mn, यानी m और n की वैल्यू मिल जाएगी। क्योंकि इसका अगर आप चौथा पद निकालेंगे, कितना पद निकालेंगे, चौथा पद निकालेंगे, तो आप इसका प्रसार करेंगे, फोर्थ टर्म है, तो जैसे r प्लस 1 निकालना है तो यहाँ r करना है, तो फोर्थ टर्म है तो यहाँ आप NC3 करेंगे, 1/x की पावर 3 करेंगे, mx की पावर n माइनस 3 करेंगे, बराबर 5/2 लिखेंगे, आपको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको वैल्यू ऑफ mn मिल जाएगी। उसके बाद में उनका प्रोडक्ट करना है। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, बाइनोमियल एक्सपेंशन में सम ऑफ मिडिल टर्म्स यहाँ पर 0 बता रखा है ना। ये क्वेश्चन सम ऑफ मिडिल टर्म 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये एनडीए ने पूछा है। ये क्लास में देखिएगा मिडिल टर्म्स को किस तरीके से बच्चों को एक्सप्लेन किया गया है। अगर मिडिल टर्म निकालना n ओड हो तो 2 मिडिल टर्म आएगी, इस तरीके से डायरेक्ट फॉर्मूला याद करवाया हुआ, क्वेश्चन के माध्यम से मिडिल टर्म को सोल्व करना, तो इस तरीके से क्लासेज में बच्चों को तैयार किया गया। यूपीएससी मिडिल टर्म का क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये ट्रिगो, आपके सामने ट्रिगो का क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, ये ट्रिगो का क्वेश्चन है, ये क्लास का क्वेश्चन है, वही √3 cos 10 माइनस साइन 10 अपॉन साइन 25 cos 25। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर आपके सामने 1 अपॉन साइन 10 माइनस √3 अपॉन cos 10, इसको सिंप्लीफाई किया गया एलसीएम लेकर के, इस तरीके से सिंप्लीफाई किया गया। इसका आंसर 4 आएगा। तो सेम इसी पैटर्न पे आपका क्वेश्चन यहाँ पर एनडीए के एग्जाम में, और अभी क्वेश्चन और बाकी है, बहुत सारे क्वेश्चन अभी प्रूफ और देना बाकी है। जी हाँ, उससे पहले लेकिन एक इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ कि आपका फाउंडेशन बेस नए फीचर्स के साथ में फिर से आपका अब 6 मई 2024 को 11 बजे अनाउंसमेंट होने जा रहा है हमारे फाउंडेशन के बेस का बेटा, है ना। और अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक डिटरमिनेंट आपको दिख रहा होगा ABC BCA CAB। हालांकि ये जो है आपके पास में साइन A साइन B साइन C, अब आपको पता है साइन फॉर्मूला आपको पता भी है, तो ट्राइंगल की साइड से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ABC वाला जो क्वेश्चन है इसमें देखो आंसर ये आता है हमारा ABC BCA ABC BCA CAB ABC BCA CAB, हमारा क्लास में डिस्कस किया हुआ है, इसका आंसर ये होता है। तो इसका जब आंसर ये होता है तो इसको भी लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, तो इसकी जगह ABC लिखते हैं तो AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC, तो ये बन रहा है, यही तो बन रहा है। तो इसकी आंसर दूसरी साइड ले जाएंगे तो 0 बन जाएगा ये, बस ये आपको एनडीए के पेपर में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, cos A प्लस cos B, यानी यहाँ पर कोसाइन cos A प्लस cos B का अपन फॉर्मूला लगा सकते हैं, CD फॉर्मूला, जैसे कि यहाँ पर लगाया हुआ है cos A प्लस cos B का, cos अल्फा प्लस cos बीटा का, है ना। इसको सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चन को, और C की वैल्यू आपको दे रखी है, क्वेश्चन को आप आराम से सोल्व कर सकते हैं। देखिएगा और आपके सामने यहाँ पर एक ट्रिगो का क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, साइन 10 डिग्री साइन 50 डिग्री। हमने भी क्लासेस में भैया साइन 50 डिग्री साइन 70 डिग्री साइन 10 डिग्री इनसे रिलेटेड खूब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस यहाँ पर क्लासेस में कराया हुआ है। देखो यहाँ साइन 50 माइनस साइन 70 प्लस साइन 10 का करवाया हुआ है, यहाँ साइन 10 साइन 50 प्लस, इसको अपन 180 से तोड़ देंगे, है ना, तो इसको कम कर लेंगे और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब देखिएगा ये एनडीए के पेपर का क्वेश्चन है, ये आपके सामने स्क्रीनशॉट है। देखिएगा बच्चों, ये एनडीए के पेपर में ये जो क्वेश्चन है आपको भी पता है, cos 2A cos 2B cos 2C, जैसे यहाँ क्लास में कराया हुआ है, ये आपके पास में 3 4 5 ट्रिपलेट है कि नहीं। तो यहाँ से हमने sin 2A की वैल्यू निकालनी थी, तो जो sin 2A की वैल्यू निकाल सकता है वो cos 2A की भी तो निकाल सकता है। एग्जाम में cos 2A की पूछी गई, ये भी ट्रिपलेट है 16 63 65, तो cos 2A की भी निकाल लो, cos 2B cos 2C तीनों को जोड़ दो, ऐड कर दो। तो यहाँ पर देखो राइट एंगल ट्राइंगल, इसका भी राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। कोसाइन फॉर्मूला लगाना चाहो तो कोसाइन फॉर्मूला से भी क्वेश्चन से आपको यहाँ पर कराए हुए हैं, जैसे यहाँ cos 3C का फॉर्मूला से यहाँ कोसाइन फॉर्मूला लगा करके cos 3C की वैल्यू बताई हुई है। अब देखिएगा जैसे ये एनडीए का क्वेश्चन, ये हमने क्लास में पढ़ाया है, कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर कराए हैं। ये देखिएगा यहाँ पर 2 कॉमन लेते हैं तो cos 2 अल्फा प्लस बीटा, यानी cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगेगा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। क्लासेस में बताया हुआ है cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ cos 2 कॉमन लेते ही cos 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है,
उसके बाद में देखिएगा बच्चों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके मूल tan अल्फा और tan बीटा है। ऐसे हमने बहुत सारे प्रैक्टिस कराए, देखो tan 19 tan 26 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूल है, तो यहाँ पर आपको वैल्यू मिल ही जाती है। तो इस फॉर्मूला में cos 2 थीटा वाले फॉर्मूला में वैल्यू रखते ही आपका आंसर यहाँ पर आ जाता है। tan 65 टू tan 45 है ना, ये तो नॉन वैल्यू है tan 45, तो tan 65 tan 40 tan 25 इनका जो क्वेश्चन है इन पे हमने भी काम कराए, इस तरीके के tan की डिफरेंट वैल्यूज पे हमने क्वेश्चन यहाँ पर कराए हैं। आगे देखिएगा, ये क्वेश्चन देखिएगा, आराम से देखना अच्छे से। ए बी इज द सेंटर एंड सी इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। सेंटर ए बी है, तो सेंटर कैसे निकालते हैं किसी सर्कल का, देखो क्लास में बताया हुआ है। किसी भी सर्कल का जो सेंटर आपका निकालते हैं वो किस तरीके से निकालते हैं वो देखना। देखो यहाँ पर सेंटर निकाला गया है, यहाँ पर देखिएगा ये 2g है, यहाँ पर -2 का डिवाइड किया गया है, -2 का डिवाइड किया गया है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, -2 का डिवाइड यहाँ कर दो, -2 का डिवाइड यहाँ पर कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, सेंटर मिल जाएगा। तो ये ए और बी आपको मिल जाता है। रेडियस कैसे निकालना है, वो रेडियस सी है, यहाँ पर रेडियस कैसे निकालना है तो देखिएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ऐसे रेडियस निकलती है। तो आप इसका भी क्या निकाल सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं। ए बी और सी की वैल्यू आप कहाँ पुट कर दें, इसमें आंसर आ जाएगा। तो क्लास में कंप्लीट यार सेंटर निकालना बताया हुआ है, रेडियस निकालना बताया हुआ है, यहाँ सेंटर और रेडियस निकालना, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये 3D का क्वेश्चन, ये आपके पास में कोऑर्डिनेट ये और ये दोनों दिख गए। एंड पॉइंट्स ऑफ ए डायामीटर, एक डायामीटर के एंड पॉइंट है, ठीक है। अब स्पेयर के अंदर और ये आपको इक्वेशन दे रखा है u प्लस वी प्लस डब्ल्यू। अब u v w कैसे मिलेगा भाई, पहले इसका सेंटर मिड पॉइंट होता है, यहाँ देखिएगा ये आपके पास में स्पेयर दिख रहा है, इसका सेंटर निकालना बताया हुआ है। कैसे सेंटर हम निकालते हैं, यहाँ पे सबसे पहले गुणांक इकाई करते हैं, इसका तो और इजी है, ऑलरेडी इकाई आया है, -2 का डिवाइड करके सेंटर निकाल सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर देखो सेंटर कैसे निकाला गया है, सेंटर निकालते ही हमें कौन मिल गया, u v w मिल गया। उन तीनों को क्या करना था, ऐड करना था। तो बिल्कुल अच्छे से समझाया हुआ है सेंटर निकालना स्फीयर का 3D। अब देखिएगा आपके सामने क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ पॉइंट्स रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x = 5। x = 5 यानी x = कांस्टेंट, कोई लाइन है, एक्स वाई ऑन द XY प्लेन, XY प्लेन में इसकी क्या पोजीशन होगी, तो ये पोजीशन क्या होगी, x बराबर कांस्टेंट की पोजीशंस को ग्राफ से हमने समझाया है। प्लेन 3D में प्लेन अच्छे से समझा रखा है, तो ये देखिएगा क्लासेज में हमने कॉन्सेप्ट में बताया है। अब एनडीए के एग्जाम में ये पूछा गया LMN, हमने LMN की वैल्यू निकालना बच्चे को बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट्स में बता रखा है, किस तरीके से LMN यानी DCS डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड की जाती है। क्वेश्चन को देख लीजिए, यहाँ पर LMN आपको डायरेक्शन कोसाइंस आपकी है। यहाँ पर आपके पास में ये जो नॉर्मल टू द प्लेन, यहाँ पर आप LMN आराम से निकाल सकते थे, जैसे कि यहाँ पर LMN निकाले गए हैं। देखो इसके LMN निकाले गए हैं, तो क्या आप इसके LMN नहीं निकाल सकते, क्लास में सिखाया हुआ है इसके LMN निकालना, तो आप इसके भी तो निकाल सकते हैं। उसके बाद वैल्यू रखनी है, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये एनडी के पेपर में पूछा गया। यहाँ पर एक जेईई मेंस 2015 का PYQ मैंने क्लास में सोल्व कराया था। देखिएगा इसी पैटर्न पे ये कैसे एग्जाम में फंसाया, देखना आप। हम भाई साहब बिल्कुल 0 से हीरो लेवल तक बच्चे को तैयारी करवाते हैं, 0 से स्टार्ट करवा करके 11th 12th के बच्चों को फाउंडेशन के बेस में किस तरीके के जेईई मेंस के क्वेश्चंस तक लेके जाते हैं, और वो कैसे एनडी के पेपर में आपकी हेल्प करता है, वो आपके सामने है। देखिएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको निकालना है, और देखो किस तरीके से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 3D में निकालना हमने बताया है। एक प्लेन है आपके पास में, है ना, और एक लाइन है इससे और इससे जाने वाली। तो लाइन और प्लेन का जो इंटरसेक्शन है, ये देखिएगा ये लाइन है और ये प्लेन है। लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट, यहाँ पर ये लाइन है ये प्लेन है, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट ये देखिए हमने निकाला है ना। फिर इसके मिडल डिस्टेंस और पूछा है, इसने तो इंटरसेक्शन पॉइंट ही पूछा है, किसका, लाइन और प्लेन का। तो ये देखो लाइन, ये देखो प्लेन, और ये देखो प्लेन, लाइन दे नहीं रखी, लाइन आपको लाइन का इक्वेशन निकालना था x - x1 अपॉन x2 - x1 से, उस फॉर्मूला से। ये देखिएगा ये 3D का क्वेश्चन, आपको एक प्लेन पासिंग थ्रू दिस एंड दिस, 3 पॉइंट से पास होने वाला प्लेन, 3 पॉइंट से पास होने वाला प्लेन, और उसके बाद में P बोला था परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
तो किसी प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकाली जाती है, देखो पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे निकाल के बताई हुई है फॉर्मूलाज में, कैसे किसी भी पॉइंट की, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे बताए हुए हैं। ये देखो इस पॉइंट से इस प्लेन की डिस्टेंस कैसे निकाली जाती है, इस पॉइंट से इसकी कैसे निकाली जाएगी, इस पॉइंट से इसकी कैसे निकाली जाएगी, बच्चों को क्लास में एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके अलावा आपके पास में डिटर्मिनेंट की सहायता से 3D 3 पॉइंट से पास होने वाला प्लेन का इक्वेशन यहाँ निकालना बताया हुआ है, बिल्कुल कि ऐसे डिटर्मिनेंट से 3 के डिटर्मिनेंट से भी आप 3 पॉइंट से पास होने वाला प्लेन निकाल सकते हैं। तो 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट से पास होने वाला पहले प्लेन निकालना था, फिर उसकी डिस्टेंस निकालनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये दो इंटरसेक्शन, इन दोनों के इंटरसेक्शन, ये एक 2 लाइन दिख रही है ना आपको, ये और ये, इन दोनों के इंटरसेक्शन से, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से इंटरसेक्शन पॉइंट हमने निकाला है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना, उसको मीट करने वाली लाइन, यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, इस तरीके के क्वेश्चन हमने बच्चों को प्रैक्टिस कराया। अब इस क्वेश्चन को गौर से देखना आप, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्लास में क्या, इस क्लास में क्या पढ़ाया गया है। यहां पर आप देखेंगे कि क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट लगेगा उसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन ही है, देखना एक बार। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, एक पॉइंट से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, इस लाइन के परपेंडिकुलर है, यानी इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन निकालनी है हमें। और यहां भी देखो इस लाइन के क्या निकालनी है हमें, परपेंडिकुलर लाइन। तो परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट लगाना है, ये रहा परपेंडिकुलर का px माइनस ay प्लस k बराबर 0। और ये k कैसे निकालेंगे, ये देखो एक पॉइंट से पास हो रही है लाइन, ये भी तो इस पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देखिएगा यहां पर इंटीग्रेशन पूछा गया है hx का, तो fx hx कहां से मिलेगा, fx और gx से। तुम fx और gx को समझो यारो, fx और gx मोड फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और इनके इंटीग्रेशन किस तरीके से, किस लेवल पे हमने क्वेश्चन कराए। यहाँ 2 क्वेश्चन आए थे इसके, है ना। तो देखिएगा ये देखिएगा आपके मॉडुलस फंक्शन 0 से 1 mod 2x माइनस 1 हमने कराया आपको क्लासेज में, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को समझाया हुआ अच्छी तरीके से क्लासेज में, हर चीज को यहाँ पर क्लासेज में कराया हुआ है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखना तुम्हारे सामने ये पैराबोला y स्क्वायर इक्वल 8x का क्वेश्चन यहाँ पूछा गया, पैराबोला y स्क्वायर इक्वल 36x से संबंधित क्वेश्चन क्लास में। पैराबोला के कॉन्सेप्ट भी देखिएगा यहाँ पर, ये वेक्टर का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया और इस वेक्टर का क्वेश्चन पूछा गया। वेक्टर के क्वेश्चंस हमने इसी कॉन्सेप्ट पे, इसी तरीके के क्वेश्चंस खूब सारे बच्चों को क्लासेज में प्रैक्टिस कराए। जैसे यहाँ आर क्रॉस आई कराना है, आर डॉट आई, डॉट प्रोडक्ट आप जानते ही हो, क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पर देखना क्लासेज में, ए वेक्टर क्रॉस आई, ए वेक्टर क्रॉस जे, ए वेक्टर क्रॉस के, जैसे यहाँ आर वेक्टर क्रॉस जे, आर वेक्टर क्रॉस के, है ना। तो क्रॉस प्रोडक्ट एक पॉइंट से, एक वेक्टर का जो आपका आई कैप जे कैप के कैप, एक एक से 1 बाई 1 क्रॉस करवाना, जैसे पहले आई कैप से क्रॉस करवाना, फिर जे कैप से, फिर के कैप से। तो यहाँ पर देखो पहले आर वेक्टर का आई कैप से क्रॉस, फिर जे कैप से, फिर के कैप से, और ये डॉट प्रोडक्ट, और इन सब का ये वैल्यूज यहाँ पर फाइंड आउट करना। एंड अदर क्वेश्चन वेक्टर का यहाँ आपके सामने ए वेक्टर और बी वेक्टर आपके एंगल दे रखा है और व्हाट इज द एंगल फाइंड करना है, और एंगल से रिलेटेड, डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लास में हमने काफी कराए हैं। यहाँ पर देखना आपके सामने, यहाँ पर आपको यहाँ दिख रहा होगा द डिफरेंशियल इक्वेशन, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है यहाँ पर, देखिएगा डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है। यहाँ पर देखना एक ये क्वेश्चन देखना क्लास का, जिस क्वेश्चन में आपको शॉर्ट अप्रोच बताई गई है कि इस कॉन्सेप्ट को मिलते ही ये अप्रोच आप अप्लाई कर दो, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। हालांकि डिफरेंशिएशन करके भी आप इसको फाइंड कर सकते थे, 2 बार डिफरेंशिएशन करके, थोड़ा सा टाइम लेता आपका क्वेश्चन, लेकिन यहाँ तो टाइम ही नहीं ले रहा। जो क्लास में बताया गया कि d2y/dx स्क्वायर माइनस 2m dy/dx प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर y से इसको लपेट दो। और ये देखो e4x या y इक्वल e4x, वहाँ 4 था, यहाँ 1 था, a cos x प्लस b sin x, है ना। तो यहाँ पर ये देख रहा है आपको a किसके 2 है, b किसके 5 है, ठीक है। तो आपको तो यहाँ पर डायरेक्ट ये अप्लाई करना था, आपका काम हो जाता। अगला क्वेश्चन, ऑर्डर एंड डिग्री के, ना जाने कितने क्वेश्चन और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर ऑर्डर एंड डिग्री के हमने आपको कराए, और बोला भी था कि ऑर्डर एंड डिग्री का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। देखिएगा ऑर्डर एंड डिग्री 3/5 d4y बाई dx की पावर 4, 3 पावर 3/5 बड़ा इक्वेशन, यहाँ पर इक्वेशन, यहाँ पर इक्वेशन, देखिएगा कितने क्वेश्चन हमने कराए हैं। ये इसको 0.6 यानी 6/10 यानी 2/5, फिर इसको सिंप्लीफाई करना था। ऑर्डर एंड डिग्री एनडीए की परीक्षा में पूछा गया।
यहाँ पे डोमेन का क्वेश्चन देखिएगा, हमने भी डोमेन के क्वेश्चन बच्चों को काफ़ी ज़्यादा कराए हुए हैं क्लासेस के अंदर। ये 1/√4 - x² का डोमेन कैसे निकालते हैं, क्या इसका डोमेन कौन सा डिफाइंड है, कौन सा नहीं है, सब चीज़ें यहाँ पर बताई हुई है। ये क्वेश्चन देखना एनडीए की परीक्षा का क्या क्वेश्चन है भैया, f(x) इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में। फंक्शन क्या है, x बटा log x। ये एनडीए का क्वेश्चन है, दिस एंड दिस। ये देखो बच्चों, ये x बटा log x है और हमारा क्वेश्चन log x बटा x। डबल डेरिवेटिव यहां पर पूछा गया है। तो ये देखिएगा x बटा ln x और हमारा ln x बटा x, और इसको सिंप्लीफाई करके कंप्लीट अच्छे से समझाया हुआ है, इंक्रीजिंग का, डिक्रीजिंग का। और ये देखना, ये क्वेश्चन इसमें भी आपको यहाँ f डैश x x बराबर e पे, तो हर एक ऑपरेशन यहाँ पर बच्चों को समझाया हुआ है अच्छे से। अब देखो ये और ये आपका एनडीए का क्वेश्चन है, ये वाला एनडीए का क्वेश्चन क्या है भाई साहब, f(x) और g(x) दो फंक्शन दे रखे हैं साहब, है ना। f(x) एंड g(x) के बारे में g(x) दे रखा है, f(x) फाइंड करना है, f और g(x) दे रखा है, तो कंपोजिट फंक्शन दे रखा है। तो कंपोजिट फंक्शन के देखिएगा, हमने भी क्लासेस में खूब कंपोजिट फंक्शन फाइंड करना, कंपोजिट फंक्शन से रिलेटेड डिफरेंशिएशन करना, सारे क्वेश्चंस क्लास में करा रखे हैं। कंपोजिट फंक्शन से संबंधित क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन, ये कंपोजिट फंक्शन था, हमने भी कंपोजिट फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर करा रखे हैं। डेरिवेटिव फंक्शन, कॉन्टिन्यूस फंक्शन, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन देखिएगा, ये एनडीए के पेपर का क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन है हमने देखिएगा कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को किस तरीके से एक्सप्लेन किया है। ये मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, हमने मॉडुलस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, देखो डिफरेंशिएबिलिटी मॉडुलस फंक्शन की, मॉडुलस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी के बारे में हमने खूब सारा यहाँ पर पढ़ाया है क्लासेस के दौरान। यहाँ तक कि ये मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ क्लास में किस तरीके से क्लियर कराए हुए हैं। ग्राफ जान होती है मैथ्स में, ऐसा कह सकते हैं हम लोग, कॉन्सेप्ट्स की जान होती है। कॉन्सेप्ट ग्राफ के माध्यम से, हर चीज को स्टेटमेंट के माध्यम से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन अच्छे से तैयार करवाए हुए हैं। और देखिएगा मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर डिफरेंट टाइप से पूछे गए हैं। हाँ, डेरिवेटिव, सिंगल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव, ग्रेटर देन 0, डबल डेरिवेटिव, लेस देन 0, इक्वल 0, मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमा, मिनिमा, किस तरीके से क्लासेस में कंप्लीटली एक्सप्लेन किए हुए हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एनडीए के एग्जाम्स में आ रहे हैं। देखिएगा क्वेश्चन तुम्हारे सामने, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो आपका इंटीग्रेशन है 0 से 1.5 तक, कैसे उसको ब्रेक करना है, कैसे उसको इंटीग्रेट करना है, हर एक चीज क्लास में बताई हुई है। ये एरिया बाउंडेड का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इस सर्कल के बारे में। ये सर्कल जिसका सेंटर एक्स पे था, तो सर्कल का एरिया बाउंडेड के क्वेश्चंस हमने क्लासेस में खूब कराए हैं, सर्कल के एरिया बाउंडेड के। ये जो क्वेश्चंस हैं, अगर क्लासेस के कॉन्सेप्ट क्लियर है, सर्कल के चैप्टर में हम जाएंगे तो देखिएगा सर्कल के चैप्टर में हमने बच्चों को इस तरीके से डिस्कस किया है कि ये वाला सर्कल ही डिस्कस किया है। ये एरिया बाउंडेड का क्वेश्चन है, ये एरिया बाउंडेड में डिस्कस किया है। और ये देखो क्लास 11 में डिस्कस किया हुआ है क्लास के दौरान, कॉन्सेप्ट की क्लास में, सर्कल में, कि साब x² + y² - 2x का सर्कल का सेंटर क्या होगा, रेडियस क्या होगी। और देखो x² + y² - 2x = 0। अगर हम इसका सेंटर निकाल लेते हैं, इसका रेडियस देखो ये क्लास में बताया हुआ है, डायग्राम बना लेते हैं। और एरिया बाउंडेड हमने अच्छे से करा रखा है, खूब सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, बच्चा आराम से इजी वे में क्वेश्चन को सोल्व कर सकता है। अब देखिए यहाँ पे जैसे तिरुपति, यहाँ पे जो वर्ड दिया है टी और टी के बारे में, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी पूछा है हालांकि, लेकिन ये डायरेक्ट पी एंड सी से लिंक कर रहा है। यहाँ पर देखिएगा जैसे सेलून शब्द है, उसमें ओ के बारे में क्लासेस में समझाया हुआ है कि ओ साथ साथ ना आए, ओ साथ साथ आए, ये क्वेश्चन भी कराया हुआ है। ओ साथ साथ आना, नहीं आना, उससे रिलेटेड कितने परम्यूटेशंस बनेंगे, है ना, ये सारे के सारी चीजें यहाँ पर कराई हुई है। और वही दोनों के दोनों टी एक साथ आते हैं तो उसके परम्यूटेशन बनाने हैं, और त्रिपुटी में टोटल कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, और उसका डिवाइड करना है, प्रोबेबिलिटी निकल जाती है। तो इस तरीके से एग्जाम में ये पूछ रहा है। पीए यूनियन बी के क्वेश्चंस, पीए यूनियन बी के पे हमने भी खूब काम कराए हैं। और साहब जिस पे हम बोला करते हैं कि साहब ये जो आपका ये जो अनबिनत सिक्के पे, ये क्वेश्चन देखो एनडीए की परीक्षा में पूछा गया, अनबिनत सिक्का को n बार उछाला जाता है, p - q 5/32 दे रखा है, n का वैल्यू पूछा है। इसको देखना, कम से कम एट लिस्ट वाले केस,
हमने देखो एग्जाम में वही सिक्का है, सिक्के की बात चल रही है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। क्लासेज में सिक्के से रिलेटेड बर्नौली थ्योरम एटलिस्ट के क्वेश्चन देखिएगा किस तरीके से कराए हुए हैं। 5 बार उछाला जाता है, प्रत्येक बार शीर्ष आने की प्रायिकता, प्रत्येक बार 5 बार शीर्ष आना। कम से कम वाले भी कराए हुए हैं, अधिक से अधिक वाले भी कराए हुए हैं, देखो यहाँ मिल जाएंगे, है ना। कम से कम 4 बार विषम संख्या आना, तो कम से कम अधिक से अधिक से रिलेटेड वही यहाँ भी यही फॉर्मूला लगना था, NCR PR Q N - R। इसकी प्रोबेबिलिटी भी ऐसे निकलती, NCR PR Q N - R। हालांकि P और Q दोनों बराबर थे इसमें, 1/2 1/2, इसमें भी तो बराबर थे, P और Q 1/2 1/2, ऐसे आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। नेक्स्ट देखिए स्टैटिक्स का क्वेश्चन, यहाँ पर ये एनडीए की परीक्षा का क्वेश्चन है। क्या बोला गया है साहब, सबसे बड़े 5 फ्रैक्शन। अरे सबसे बड़ी 5 संख्या देख लो, इसमें से देख ली 5 संख्या, उसके बाद माध्य विचलन निकालना था एग्जाम में। तो सबसे यहाँ भी देखो कितनी संख्याओं का माध्य विचलन मीन डेविएशन, माध्य विचलन पूछा गया, क्लास में माध्य विचलन समझाया गया है। नंबर्स का माध्य विचलन, यहाँ भी क्या करना था, माध्य विचलन करना था, बिल्कुल सेम डिटो, है ना। डिजिट कोई मैटर नहीं करता यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए। क्वेश्चन था यूपीएससी का प्रसरण निकालना था, वेरिएंस निकालना था। क्लास में देखिएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, यहाँ पर स्टैंडर्ड ये सिग्मा स्क्वायर, यहाँ तक प्रसरण निकालना ये सिखाया हुआ, प्रसरण पूछा था, प्रसरण निकालना सिखाया हुआ, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना भी सिखाया हुआ, यहाँ रूट करना पड़ता है, बस इतना ही फर्क है। तो ये यहाँ पर देखिएगा कंप्लीटली प्रसरण करना यहाँ पे अच्छे से सिखाया हुआ है। तो क्लासेज में हर एक चीज यहाँ पर एक्सप्लेन क्लासेज में की हुई है, और इधर आपका एनडीए का पेपर का क्वेश्चन है। और बच्चों में आपको यही बोलूँगा, आपके दिल में आ रहा होगा कि न्यू बैच कब स्टार्ट होगा, हमें प्रिपरेशन करनी है, टीम RSR के साथ में जुड़ना है। तो बच्चों टीम आपके लिए तैयार है, और टीम आपके लिए हमेशा तैयार रहती है। तो उड़ान बैच आप NDA CDS FCAT बैच 6 मई 2024 को 11 बजे, सुबह 11 बजे अनाउंसमेंट है। उड़ान बैच ये NDA CDS FCAT बैच, ये टारगेट बैच की बात हो रही है यहाँ पर, इसका भी अनाउंसमेंट है। इसके साथ में फाउंडेशन बैच इस बार और नए फीचर्स के साथ में आपके पास में फाउंडेशन बैच की टीम आपके सामने है, और ये भी अनाउंसमेंट सेम टाइम पर। और इसके अलावा जिन बच्चों का अभी जो पेपर दिया है, जिन्होंने तैयारी करी थी, अच्छा उनका पेपर हुआ है, उनके लिए SSB का जो बैच है उसका अनाउंसमेंट भी 6 मई को एक साथ तीनों बैचेज का अनाउंसमेंट है। सभी बच्चे आइएगा। एंड और भी आपको कोई क्यूरी हो, अदर कोई क्यूरी हो बैचेज के रिगार्डिंग, तो आप ये जो आपको नंबर दिख रहे हैं इन पर आप कॉल करके आपको कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप पूछ सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने हर एक पूरे वीडियो को देखा होगा, और आप अगर अभी सोच रहे हैं तैयारी करने की तो जुड़ जाइए हमारे साथ में। हम समर्पित हैं आपके लिए, क्योंकि बच्चों का जो हमारे पे ट्रस्ट है, भरोसा है, वो हमें रुकने नहीं देता, वो हमें निरंतर मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। और हमारी जो निरंतर मेहनत है उसी के बिहाफ पे मैं आपको अभी बता भी रहा था इस वीडियो में कि फाउंडेशन बेस जो 0 से स्टार्ट करके किस तरीके से हमने क्वेश्चन छापे हैं। तो बिल्कुल पहले 0 से बेस तैयार करना, काफी समय लगता है बेस तैयार करने में, उसके बाद आगे क्वेश्चन कराना तो और वो पेपर में छापना, तो एक बहुत बड़ी मेहनत होती है टीचर के लिए और बच्चे के लिए। तो 11th-12th के साथ में ये सब करवाना, लेकिन आपका जो ट्रस्ट है, आपका जो विश्वास है, वो हमें मोटिवेट करता है, और आप इसी तरीके से आपका प्रेम प्यार हमारे पे बना रहे। जय हिंद बच्चों, जय भारत। मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ।